दिया हुआ पैसा आप लोग कौन होते पूछने वाले हैं? कौन हो आप लोग? किस हक से पूछ रहे हो? राम मंदिर में बहुत बलिदान दे दिए थे, राम मंदिर में बहुत खून की बलियां दी थी तुमने, राम मंदिर के लिए तुमने ईंटें भेज दी थी, सीमेंट भेजा था। तुम कौन हो तो चंदे का हिसाब मांगने वाले? वाह रे वाह, चोरी तो चोरी सीना जोड़ी। तो इतना ही जब बोल दिया तो इतना सा बोलना, वो चोरी में के हिस्से से तुझे कितना रुपया मिला? कितना रुपया मिला जो तू ये बात बोल रही है? अरे थू है योगी आदित्यनाथ जी, हम तो ये सोचे थे कि आप अयोध्या जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे होंगे तो साथ में अपना बुलडोजर लेके जाएंगे, शायद वो बुलडोजर खुद ही चला के लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ गए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उस घोटाले में साफ साफ पता चल रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग शामिल है। चंपत राय कौन है? आरएसएस का है। गोपाल भाजपा के आने के बाद हिंदुओं को लाभ हुआ। ये लाभ हुआ है कि अपने भगवान के दर्शन के लिए 1000 की पर्ची से थोड़ा जल्दी, 2000 की पर्ची से तुरंत, और जिसके पास ना 1000 है ना 2000 है वो लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करे। बाबर भी इतना बेशर्म नहीं था जितने बेशर्म, बेगैरत, जितने चुट्टे राम को लाने वाले निकले। बताइए, प्रभु श्री राम का मुकुट, माला, पैसा, कौड़ी सब लूट लिया गया। बाबर भी आज इन चोटों को ऊपर से देखकर शर्म महसूस कर रहा होगा। भाजपा राज में मंदिर का चढ़ावा चोरी कर लिया गया। चोट्टे वही हैं जो खुद को राम को लाने वाला बताते थे। भारत में मंदिरों और भगवानों के साथ ऐसा पाप, ऐसा अनर्थ इतिहास में आक्रमणकारियों के अलावा किसी ने नहीं किया। राम को लाने वाले आक्रमणकारियों से ज्यादा नीच निकले। कहते हैं राम मंदिर में 200 करोड़ से ज्यादा की लूट हो गई। रामलला के मुकुट, उनकी चरण पादुका, उनके गहने, मंदिर की शिलाएं, भक्तों के दान में दिए गए बेशकीमती उपहार, रामलला को चढ़ावा सब लूट लिया गया। लेकिन कहीं कोई शोर नहीं। लूट के असल किरदार इतने असरदार हैं कि अभी तक एक एफआईआर तक नहीं लिखी गई। और सिर्फ किरदार ही नहीं, उनके रिश्तेदार तक मलाई खा रहे हैं। वो कहावत सुनी होगी आपने, दिया हुआ पैसा आप लोग कौन होते पूछने वाले हैं? कौन हो आप लोग? किस हक से पूछ रहे हो? राम मंदिर में बहुत बलिदान दे दिए थे, राम मंदिर में बहुत खून की बलियां दी थी तुमने, राम मंदिर के लिए तुमने ईंटें भेज दी थी, सीमेंट भेजा था। तुम कौन हो तो चंदे का हिसाब मांगने वाले? वाह रे वाह, चोरी तो चोरी सीना जोड़ी। तो इतना ही जब बोल दिया तो इतना सा बोलना, वो चोरी में के हिस्से से तुझे कितना रुपया मिला? कितना रुपया मिला जो तू ये बात बोल रही है? आम पब्लिक, मैं एक हिंदू हूँ, मैं हिंदू होके बोल रही हूँ। कल के दिन अगर कोई हिंदू आके हिंदू लड़की को रेप कर दिया तब भी तू यही बोलेगी? तब भी तू यही बोलेगी? तू कौन है सवाल पूछने वाली? अकल क्या? गोबर खा खा के अकल भी चला गया क्या? गोबर का कीड़ा तेरा भेजा खा ली है क्या भोसुड़ी की? हाँ साले, जो धर्म के नाम पे धंधा करे ना, धंधे की शटर बंद कर पहले। धर्म के नाम पे साले आए 4 दिन का आके धर्म 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 से ज्यादा तो तुम लोग साले बर्बाद करके रख दियो देश को। हाँ, अब तुम लोगों का आवाज जब तब नहीं आता है ना, जब नीट का पेपर लीक हो गया था तब तुम लोगों का आवाज नहीं आया। अभी तुम लोगों का आवाज अगर मुंह फोड़ देना चाहिए साले इन लोगों का, दोगले लोग साले। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोरो तुम लोग। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। अरे थू है योगी आदित्यनाथ जी, हम तो ये सोचे थे कि आप अयोध्या जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे होंगे तो साथ में अपना बुलडोजर लेके जाएंगे, शायद वो बुलडोजर खुद ही चला के लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ गए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उस घोटाले में साफ साफ पता चल रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग शामिल है। चंपत राय कौन है? आरएसएस का है। गोपाल राय कौन है? आरएसएस का है। भाजपा के आने के बाद हिंदुओं को लाभ हुआ। ये लाभ हुआ है कि अपने भगवान के दर्शन के लिए 1000 की पर्ची से थोड़ा जल्दी, 2000 की पर्ची से तुरंत, और जिसके पास ना 1000 है ना 2000 है वो लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करे और भगवान से मिले। इनने धार्मिक स्थलों की बंदरबाट मचा दी है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये जितना चल रहा है, ये जितने घोटाले हो रहे हैं, चंदा चोरी हो रही है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बंदरबाट है जो धर्म की आड़ में भाजपा के लोग कर रहे हैं। आरएसएस का स्कूल है, उसके ये विद्यार्थी हैं जो पहले कभी चना लेके झोला लेके घूमने वाली आरएसएस, उसके विद्यार्थियों को देखिए यहाँ दुकान लगी हुई है, प्रॉपर्टियों की बंदरबाट चल रही है। ये देश का विकास हो रहा है। राम मंदिर में जो लूट का जो पैसा है ये इलेक्शन में भी काम आ रहा है। सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा डकैत अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आरएसएस ने
और मोदी एंड कंपनी ने, बीजेपी ने किस कदर लूट मचाई है राम के नाम पर। राम का नाम जो करोड़ों लोगों की आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक है, उस राम के नाम को देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने केवल धंधे के रूप में इस्तेमाल किया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और करोड़ों हिंदुओं के लिए जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसी भगवान का नाम केवल धंधे के लिए इस्तेमाल कर लिया इन लोगों ने। मोहन भागवत और दूसरा इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों भी अगर आप तीनों यादव को फांसी पे चढ़ाते हो तो देश के प्रधानमंत्री को और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, इन दोनों को भी उसके साथ में फांसी पे चढ़ा दो। सच में इस देश में कोई राम भक्त होता, कुछ लोग हिंदू जगाने निकले थे। आज उन लोगों ने हिंदुओं को जगाने की जगह हिंदुओं को सुला दिया। इस कदर सुला दिया है कि राम मंदिर में चोरी भी हो जा रही है और किसी को पता भी नहीं लग रहा। और हद तो यह है कि चलो लोगों को पता नहीं लग रहा, स्वतः भगवान को भी नहीं पता लग रहा है। कौन से वाले भगवान जिन्हें लोग अपना पिताजी बना लेते हैं? उत्तर प्रदेश के भगवान, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं।